हेलो एस्पिरेंट्स, एग्ज़ाम अपडेट के इस वीक के एपिसोड में हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो मेन मुख्य एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स पर चर्चा करेंगे। और हमारा जो मेन टारगेट होगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम का कैलेंडर आ चुका है, उस पर होगा। यूपी पीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, खासकर यूपी पीसीएस में बहुत सारी डेट्स हैं, वो यूके पीसीएस और बिहार पीसीएस पर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब आप पहला देखेंगे तो यूपीएससी की अगर आप बात करें तो यूपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर काफ़ी दिनों का आया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया हुआ है। उसकी प्रमुख एग्ज़ाम्स की डेट तो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, वो फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। 8 फेब को वो एग्ज़ाम है 2026 में। उसके बाद CISF का एग्ज़ाम होता है, उसके फॉर्म 13 से 23 दिसंबर तक भरे जाएंगे और 8 मार्च को उसका एग्ज़ाम है, 8 मार्च 2026 को। NDA CDS का जो स्टेज 1 होता है, उसका फॉर्म जो है वो 10 दिसंबर से 30 दिसंबर आने वाला है 2025 में, और एग्ज़ाम जो है वो 12 मार्च को है। उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स जो एक ही होता है दोनों के लिए, वो उसका फॉर्म जो है वो 14 जनवरी से 3 फरवरी तक भरे जाएंगे। 14 जनवरी को फॉर्म आ जाएगा और 3 फरवरी तक लास्ट डेट है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उसका वो 24 मई को है, 24 मई 2026 में इसका प्रीलिम्स है। और मेंस जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है वो 21 अगस्त को ही है। इस बार भी अगस्त में हुआ था, अब इन्होंने ट्रेंड बना लिया है, ये अगस्त में ही कराएंगे। पहले सितंबर में हुआ करता था, 15 सितंबर के आसपास। अब आप ज़्यादातर देख रहे हैं कि अगस्त में ही होगा। अगली डेट भी जो है वो अगस्त में ही है मेंस की। 24 मई को प्रीलिम्स है और 21 अगस्त को मेंस एग्ज़ाम है। अगर आप देखें, फॉरेस्ट सर्विसेज में जो मेंस होता है वो अलग होता है, प्री इन दोनों का एक ही होता है। तो फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेंस है वो 22 नवंबर 2026 में है। उसी तरह CAPF का एक एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का। वो CAPF का एग्ज़ाम जो है, उसकी फॉर्म जो है वो 10 फरवरी से 10 मार्च तक भरे जाएंगे 2026 में, और उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो है 19 अगस्त 2026। ये है एग्ज़ाम। तो जो मेन इस कैलेंडर में जो डेट्स हैं, जो ज़्यादातर ऑडियंस, मतलब ज़्यादातर मेरे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स जो फॉर्म भरते हैं, उनको मैंने चर्चा कर लिया यूपीएससी के लिए। बाकी डेट्स भी हैं, आपको ये कैलेंडर जो है समर्पण IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम की भी बात देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग, जो हमारा फोकस होगा वो होगा UPPSC के ऊपर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर वो डेट का जो 24 का जो PCS का मेंस का रिज़ल्ट है वो अभी तक अवेटेड है, वो कब तक आएगा? क्या डेट जनवरी के बाद की भी हो सकती है या जनवरी लास्ट की भी हो सकती है? ऐसा बच्चे पूछ रहे हैं। मेरे पास अभी तक जो जानकारी है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं गलत हो सकता, मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो अभी तक जानकारी है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्ट की ही है। ये मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि दिसंबर लास्ट, अगर दिसंबर लास्ट में नहीं आता है तो 10 जनवरी तक तो आ ही जाना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो मैं अभी भी उसी डेट पे कायम हूँ, अपनी डेट को नहीं चेंज कर रहा हूँ। फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आती है तो मैं बताऊँगा आपको ज़रूर। उसके बाद 2025 का प्रीलिम्स हुआ है, उसका रिज़ल्ट इस महीने के लास्ट तक आप उम्मीद कर सकते हैं, नवंबर लास्ट तक आ जाएगा। कहने का मतलब है नवंबर लास्ट में नहीं आया तो 2-3 दिसंबर तक आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फिर PCS का जो इसका मेंस होगा, बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर 25 वाला मेंस कब होगा? ये मार्च में होगा, मार्च लास्ट में, मतलब 22 मार्च के बाद आप कुछ भी सोच सकते हैं। 22 मार्च में हो जाए या फिर उसके नेक्स्ट वीक 30 मार्च के आसपास, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उतना प्लस माइनस चलता है, लेकिन मार्च लास्ट में ही होगा। उसके बाद देखिए, पोस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर UPPCS 2025 में जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं? अभी तक जो मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेट 800 प्लस ही वैकेंसी हैं, 800 प्लस वैकेंसी हैं 25 में। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है, हो सकता है ये बढ़ के 8 से 900 भी हो जाए। प्लस मैंने कहा है, माइनस नहीं, मतलब 800 से कम तो नहीं है। अब इसमें जब आप देखेंगे ना, तो ये जो वैकेंसीज़ हैं इसमें SDM की 25-30 के आसपास पोस्ट हैं। SDM की सबसे ज़्यादा जो हैं वो नायब तहसीलदार की पोस्ट है, 100 प्लस है वो पोस्ट। उसके बाद आपको डिप्टी SP की 50 पोस्ट के करीब है इसमें। ट्रेजरी ऑफिसर की 100 के करीब पोस्ट हैं। तो इस तरह जब आप देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी पोस्ट हैं।
सब रजिस्ट्रार वाले भी बच्चे पूछ रहे थे, तो 1-2 पोस्ट ही रहती है उसकी, तो 2 पोस्ट के करीब आप उसमें उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा नायब तहसीलदार की ही है इन 800 पोस्ट में से, ठीक है। तो 800+ पोस्ट हैं, तो एक अच्छा मौका है आपके पास। अच्छा, जब पोस्ट बढ़ती हैं तो कट ऑफ भी नीचे जा सकता है, तो एक ये भी ऑप्शन होता है, जो कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, तो जब पोस्ट बढ़ेगी तो कट ऑफ नीचे जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप उसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग बॉर्डर पे हैं वो अपना डर दूर कर सकते हैं। वैसे फाइनल डर रिजल्ट आने पर ही दूर होगा, जो कि इस महीने तक हो जाना चाहिए। तो जैसे आपने इतना इंतज़ार किया, कुछ दिन का और इंतज़ार करिए तो रिजल्ट ही आ जाएगा। उसमें आपका नाम रहेगा तो पार हो गया, नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं। फिर आपको उसी चीज़ से मतलब है, मेरा नाम होना मतलब मेरा रोल नंबर होना चाहिए उस लिस्ट में, तो मैं क्वालिफाइड हूँ। अब 26 का जो पूछ रहे हैं बच्चे, UPPCS 26 वाला जो नहीं दिए हैं इस बार या अगली बार की तैयारी कर रहे हैं, फेब में फॉर्म आ जाएगा 2026 का UPPCS का, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जून में होने की प्रबल संभावनाएं हैं कि जून में होगा जो प्रीलिम्स होगा। अब वो जून में कहाँ राय करेगा, जब उधर थोड़ा नज़दीक पढ़ेंगे तो डेट भी एग्जैक्ट आपको बता पाएंगे। उसके बाद RO की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती है, उसका जो फॉर्म है वो आप मई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मई 2026 में, 26 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और जब मई में फॉर्म भरा जाएगा तो अगस्त सितंबर के आसपास आप कहीं प्रीलिम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले तो नहीं होगा, उसके बाद जा सकता है। एग्जैक्ट मैं श्योरिटी के साथ जब फॉर्म आ जाएगा तब बता पाएंगे, हो सकता है उसी में लिखा हो। और कैलेंडर भी आएगा आयोग का अगले साल का, तो उस कैलेंडर से भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा, जो कि कभी कभी तो उन्होंने 1 जनवरी को दिया है कैलेंडर, तो 1 जनवरी को भी हम उम्मीद करते हैं। अगर 1 जनवरी को नहीं देंगे तो पहले हफ्ते में या जनवरी में तो दे ही देंगे कैलेंडर, तो उससे आपको पता चल जाएगा। जो RO 23 वाली वैकेंसी है उसका जो मेंस है उसकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है, मैं आपको शेयर भी कर चुका हूँ कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को उसका पेपर है, तो वो डेट तो आ ही चुकी है, तो वो एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगी वैकेंसी जब वो एग्ज़ाम हो जाएगा तो। अब देखिए, इसके बाद जब बात करते हैं हम लोग UPPSC के बाद, तो जो BPSC का देखेंगे आप अगर, तो BPSC का जो 17th BPSC हुआ था उसका मेंस रिजल्ट पेंडिंग है, वो आप नवंबर के लास्ट में मतलब इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिजल्ट आ जाएगा। फिर UKPCS प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर वो 17 मई को है, ये भी एक डेट इंपॉर्टेंट है। इनका भी कैलेंडर जारी हो चुका है, समर्पण IAS के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा वो, तो आप वहाँ से जो उत्तराखंड से रिलेटेड आपकी डेट्स जो भी हैं, जैसे उनका RO का भी है और सब है, उनको देख सकते हैं। प्रमुख जो एग्ज़ाम है UKPCS, जो बच्चे यूपी के भी जाके वहाँ देते हैं, वो है UKPCS, उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 मई है। अब देखिए, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक जो एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी RO होता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का एग्ज़ाम, इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा, वेरी सून कमिंग है। कोई खास डेट आपको नहीं बताऊंगा, जल्दी ही आ जाएगा, तो फिर उसमें डेट भी क्या बताना। और इस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो स्टेजेस हैं, जो इसका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, किसका वेटेज ज़्यादा है, कट ऑफ क्या है, उसके लिए अलग से एक वीडियो में लेके आऊँगा आपको और बताऊँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्या ट्रेंड है, क्या कट ऑफ जाता है, और किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करके पढ़ने में हमें जल्दी फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा। तो होप सो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। UPSSC की अपडेट्स वही पुरानी वाली ही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको कुछ खास उसमें चेंज नहीं किया है। इसी न्यूज़ के साथ इस वाले वीडियो को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले एग्ज़ाम अपडेट के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण IAS लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।